मोदी जी को बताना पड़ेगा कि मोदी जी आप हमारी सुनो तो हम आपकी सुनेंगे, अगर आप हमारी नहीं सुनोगे हम आपकी नहीं सुनेंगे। तो मोदी जी से बात करते हैं दिल्ली में तो उनके लोग कहते हैं कि मेरी बात मानिए और नहीं बात मानिएगा तो आपका वोट को खरीद लेंगे। अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसको खत्म करो। उन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया। उसके पास पैसा है, उसको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। वो मानता है कि इनके पूर्वज को हम लोग हमेशा वोट खरीदते रहे और आगे भी खरीदेंगे। हम तुमको बताएंगे जो हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है, खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के ऊपर जो हमेशा मानता है कि ये वोट भेजता है। अब निषाद के बेटा पहले जैसा नहीं है। मोदी जी पिछले बार आए गंगा जी में, बोले गंगा माता हमको बुलाए हैं। अरे गंगा माता तो हमको बुलाए हैं और इस बार गंगा जल लेके आपके बीच में आए हैं। आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा, उनको बताना है। उनको हमने बिहार में 3-3 जगह अपनी ताकत को दिखाया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। अपने संकल्प यात्रा के जरिए पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और वहां पर इनका स्वागत भी इनके समर्थकों के तरफ से जोरदार तरीके से किया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी की यह संकल्प यात्रा काफी ऐतिहासिक बनते जा रही है। लगातार इनकी यात्राओं में भीड़ भी देखने को मिल रहा है और अब मुकेश सहनी का जो कारवां है, यानी उनकी जो यह संकल्प यात्रा है, वो सोमवार को शेखपुरा पहुंची, जहां पर तमाम उनके समर्थकों ने खूब जोरदार तरीके से उनका स्वागत भी किया। तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे हैं। मुकेश सहनी जहां भी जा रहे हैं, एक बार फिर उनके निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार है। बात आरक्षण की, जब तक आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। मुकेश सहनी इसी नारे के जरिए अपने संकल्प यात्रा की उन्होंने शुरुआत की और अब शेखपुरा में जब पहुंचे तो एक बार फिर किस तरीके से अपने विरोधियों को निशाने पर लिया और किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को खूब सुना दिया, वो पहले आप देखिए और सुनिए। अब वक्त आ गया है कि हमें बड़ी लड़ाई लड़ना है। 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, विपक्ष के नेता को भी प्रधानमंत्री बनना है और हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हमें सांसद भी नहीं बनना है और आपको भी सांसद नहीं बनना है और न ही प्रधानमंत्री बनना है। आपको हमको आरक्षण चाहिए। हमें क्या चाहिए? आरक्षण चाहिए। जो बंगाल में है, जो दिल्ली में है, वही आरक्षण हमें चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए साथियों, इसके लिए आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा। मोदी जी को बताना पड़ेगा कि मोदी जी आप हमारी सुनो तो हम आपकी सुनेंगे, अगर आप हमारी नहीं सुनोगे हम आपकी नहीं सुनेंगे। साथियों, हम आपकी नहीं सुनेंगे। और हमारा अपना दल बन चुका है। आपका चुनाव चिन्ह नाव छाप है। नाव छाप वही है जो कभी हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नाव से पार लगाया था, वही नाव चुनाव चिन्ह हमारे पास है। अब हमें किसी का आवश्यकता नहीं है। निषाद बिन दिलदार नुनिया मला का बेटा अपनी नाव पे बैठेगा और खुद मझधार बन के और आगे अपने नैया को फेर के आगे पहुंचाएगा। ये हमारी शक्ति है साथियों। तो इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो संकल्प लीजिए और दिखाइए मोदी जी को। क्योंकि अभी हम मोदी जी से बात करते हैं दिल्ली में तो उनके लोग कहते हैं कि मेरी बात मानिए और नहीं बात मानिएगा तो आपका वोट को खरीद लेंगे। आपने देखा ना कि 75 साल के बाद पहली बार बिन दिलदार नुनिया मला के बेटा ने संघर्ष किया, पसीना बहाया, खून बहाया। आप लोगों ने हजारों की संख्या में गांधी मैदान आए, अपनी शक्ति दिखाया। फिर हमको 75 साल के बाद 4 विधायक बनाए। उन लोगों ने देखा कि एक मछली मारने वाला हमारी बराबरी करने लगा है, सरकार में ऑर्डर देने लगा। क्योंकि उन लोगों का हमेशा सोच होता है कि गरीब, पिछड़ा ऐसे लोगों को अपने पैर के तले दाब के रखना, गुलाम बना के रखना। और उन्होंने देखा
कि मुकेश सहनी पूरे बिहार में दीन दयाल दुनिया मला निषाद के सभी उपजाति को ये दिन रात काम कर रहा है और ये काम कर लेगा तो इस बिहार में हीरो हो जाएगा और जब हीरो बन जाएगा तो अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसको खत्म करो। उन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो उसके पास पैसा है, उसको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। वो मानता है कि इनके पूर्वज को हम लोग हमेशा वोट खरीदते रहे और आगे भी खरीदेंगे, और जब आप दिखते रहिएगा तो आपको कोई क्यों सुनेगा। जब आप उनसे लड़ने लगिएगा तब वो आपका सुनेगा। तो उनको घमंड है कि निषाद का वोट फिर 2024 का चुनाव आएगा, दीन दयाल दुनिया मला का वोट खरीद लेंगे और फिर दिल्ली में सरकार बना लेंगे। हमने कहा भैया हम जरूर मछली मारने वाले का बेटा है, लेकिन हम बिहार से निकलकर मुंबई से रिटर्न आए हैं। हम तुमको बताएंगे जो हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है, खास करके गरीब पिछड़ा दलित ऐसे वर्ग के ऊपर जो हमेशा मानता है कि ये वोट भेजता है। अब निषाद का बेटा पहले जैसा नहीं है, अब नया निषाद का बेटा है जिसके हाथ में मोबाइल है, जिनको पता है कि देश दुनिया कितना आगे बढ़ रहा है। उनको पता है कि अगर आज अपने बच्चे के लिए, अपने पूर्वज के लिए आगे लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारा समाज बिखर जाएगा। आज का निषाद का बेटा अपना पसीना ही नहीं खून बहाने के लिए तैयार है, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज वो वोट बेचेगा नहीं, उनको बताना है। उनको हमने बिहार में 3-3 जगह अपनी ताकत को दिखाया। सिमरी बख्तियारपुर में 25,000 वोट लाके दिखाया, बोछा में 30,000 वोट अकेले दम पे लाया। हम चुनाव हार गए, उसके बाद भी लड्डू बांटने का काम किया। अभी हमने पुराने में 10,000 वोट लाने का काम किया। हमने दिखा दिया, हर एक निषाद के बेटा ने दिखा दिया कि अब हमारा वोट किसी पार्टी के पास नहीं जाएगा, हमारा वोट हमारे पार्टी और वीआईपी पार्टी के पास जाएगा। ये दिखा दिया। उसके बाद भी वो भरम में है। तो हमने बोला भैया ठीक है, हम गंगा के संतान हैं। ये देश के जितने भी मछुआरा है, दीन दयाल दुनिया मला है, निषाद जो है वो गंगा माता के संतान है। हम मोदी जी पिछले बार आए गंगा जी में, बोले गंगा माता हमको बुलाए हैं। अरे गंगा माता तो हमको बुलाए हैं और इस बार गंगा जल लेकर आपके बीच में आए हैं। आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा। और वीडियो कैमरा वाला जो है ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो बना के रात में मोदी जी के भेजेंगे और मोदी जी देखेंगे कि अरे बिहार में शेखपुरा में निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। निषाद के बेटा ने संकल्प लिया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। निषाद के बेटा ने संकल्प लिया है कि हम दीन दयाल दुनिया मला एक साथ रहकर आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे ताकि हमारा बिहार ही नहीं दिल्ली तक हमारी पहुंच हो और निषाद की आरक्षण हो। तो सुन रहे थे आप अभी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को, जो कि शेखपुरा में तमाम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उन्हें संकल्प दिलाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव या उसके बाद के चुनावों में वोट बेचना नहीं है, बल्कि समाज को विकास की राह पर लाने के लिए जरूरी है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। गंगा जल लेकर खुद मुकेश सहनी हर जिले में जहां भी जा रहे हैं वहां पर अपने समाज के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को गंगा जल से संकल्प दिलवा रहे हैं कि इस बार निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं, अपने हक की लड़ाई के लिए, आरक्षण के लिए इस बार सही जगह पर वोट देगा। और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी फिलहाल किसी भी गठबंधन के साथ नजर नहीं आ रहे, लेकिन किसके साथ जाएंगे ये अब तक किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कह दिया है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।